Is it visible to all? Yes, miss. स्वरा वदति अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति। स्वरा पूछती है कि इसका दूसरा वैशिष्ट्य क्या है। फिर अध्यापिका वदति नूनम अस्ति एव। देखो ये अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति, ये सेकंड पेज का सेंटेंस है। अध्यापिका वदति नूनम अस्ति एव। यस, नूनम इंडीड और रियली। यस, अवश्य, डेफिनेटली। यस, दूसरा भी वैशिष्ट्य है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। इमानि राज्यानि, ये राज्य, संति है, ये राज्य है। कैसे है? सुसमृद्धानि, एनरिच्ड, समृद्ध, समृद्ध पूर्ण है। किससे समृद्ध पूर्ण है? पर्वत, वृक्ष मतलब पेड़, पर्वत, वृक्ष, पुष्प इत्यादियों की वजह से, इत्यादि प्राकृतिक मतलब नेचुरल वेल्थ, प्राकृतिक संपत्ति से ये समृद्ध है। कौन? ये राज्य। ये राज्य पर्वत, वृक्ष, विविध प्रकार के फूल, ये जो नैसर्गिक संपदा है, इनसे समृद्ध है। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्षे भारत वृक्षे सप्तमी है, भारत रूपी वृक्ष, कर्मधारय समास है। भारत रूपी वृक्षे च पुष्प, पुष्प स्तबक सदृशानि। पुष्प स्तबक मतलब क्या, बुके और फूलों का गुच्छ। भारत सदृशानि लाइक, विराजन्ते लुक्स ब्यूटीफुल, एतानि दीज, ये एतानि विराजन्ते, ये सुंदर दिखते हैं। किसकी तरह सुंदर दिखते हैं? ये फूलों के गुच्छ की तरह सुंदर दिखते हैं। और कहा? कुत्र? भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष के ऊपर ये फूलों के गुच्छ के समान सुंदर दिखते हैं। राजीवः वदति भवति, ओके, गृहे यथा सार्वधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। सप्तभगिन्यः सन्ति, सप्तभगिनी है। कौन? इमाः, ये, रम्याः रमणीय सुंदर, सर्वाधिका रम्याः सबसे अधिक सुंदर। कहाँ? भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में, भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक सुंदर ये सप्तभगिनी है। और क्या कहा है? रम्या मनोरमा, रम्या मनोरमा च, रम्या रमणीय, मनोरमा चित्तक, मन मीन्स चित्त, चित्त को आकर्षित करने वाली, च एंड भगिनी भवती, भगिनी बहन है, मतलब भगिनी मतलब बहन, भवती है। यथा मतलब जिस तरह, जिस तरह घर में सर्वाधिक रमणीय सुंदर और मनोरमा मतलब चित्त को आकर्षित करने वाली भगिनी होती है, बहन होती है, तथैव वैसे ही भारत रूपी घर में सबसे अधिक रमणीय इमाः सप्त भगिन्यः,
ये 7 भगिनी है। देन अध्यापिका वदति मनस्यागता ते इयं भावना, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, परम कल्याणमयी। मनस्या आगता, मन में आई हुई, इयं भावना, ये भावना परम कल्याणमयी, बहुत ही कल्याण करने वाली है। परम, लेकिन सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सब लोग ये नहीं जानते, सब लोग ये नहीं समझते। I'll repeat. मन में आई हुई ये भावना, परम मतलब बहुत ही अच्छी, श्रेष्ठ, बहुत ही कल्याणकारी है, लेकिन सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सब लोग ऐसा समझते नहीं है, सब लोग ऐसा विचार नहीं करते, समझते नहीं है। अस्तु, ओके, अस्ति तावत् प्लस एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यं प्लस अपि कथनीयम्। अस्तु, ओके, अस्ति तावत् एतेषां विषये, तावत् टिल देन, एतेषां विषये इनके बारे में, किंचित इनके बारे में एक वैशिष्ट्यम, पिक्युलरिटी, स्पेशलिटी, वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, इनके बारे में मैं एक वैशिष्ट्य भी बताती हूँ। I will tell also peculiarity of about this topic. स प्लस अवहित मनसा शृणुत, स means सहित, अवहित मनसा ध्यान पूर्वक, मन से मतलब ध्यान लगाकर, शृणुत सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशः अयम्, ये प्रदेश कैसा है? अनेक जनजाति, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक जातियों के यहाँ लोग हैं, अनेक, बहुल मीन्स अत्यधिक, अत्यधिक प्रमाण के, अत्यधिक मात्रा में लोग, विविध प्रकार के जाति धर्म के लोग यहाँ है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति, निवसन्ति रहते हैं, अत्र निवसन्ति यहाँ रहते हैं, अनेक जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। कौन कौन से? गारो, खासी, नगा, मेजो प्रभृतयः एक्सेट्रा, अनेक जाति के लोग यहाँ रहते हैं, के लोग यहाँ रहते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्लस प्रादेशिकाः बहुभाषिभिः समन्विताः पूर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीरेण शरीर से, तृतीया है, बाय ऑब्लिक, ड्यू टू ऑब्लिक, विथ, बॉडी, शरीर से, ऊर्जस्विनः शरीर से, ये लोग बड़े ऊर्जस्विनः ऊर्जा युक्त, एतत् प्रादेशिकाः, ये जो प्रादेशिक मतलब यहाँ के रहने वाले, इस प्रदेश के रहने वाले, हाँ, इस प्रदेश के रहने वाले, ये जो ऊर्जस्विनः ऊर्जा से युक्त है, ऊर्जा से युक्त शरीर वाले ये जो लोग हैं, ये क्या? बहुभाषी ही समन्विताः, बहुभाषी मत, बहु मैनी, बहु मीन्स मैनी, नैकाः, नैकाः मीन्स न एकाः, नैकाः, अनेक भाषाओं से युक्त, पूर्व परंपरा भी, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो
परंपरा मतलब परंपरा ट्रेडिशन, इनकी जो ट्रेडिशन है उनसे, ट्रेडिशन से युक्त, विथ ट्रेडिशन, परिपूरिता, परिपूर्ण, उनकी जो परंपरा है उससे परिपूर्ण, और स्वलीला कलाभिः च निष्णाताः सन्ति, सन्ति है। निष्णात मतलब निपुण, कुशल, किसमें कुशल है? कला भी, स्वलीला भी, इनकी जो कला है और उनका जो काम है, उनके काम में और उनकी कला में ये निष्णात और निपुण है। शरीर से ऊर्जस्विनः, शरीर से अत्यधिक ऊर्जा वाले ये जो प्रादेशिक यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, मतलब यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं? अत्यधिक ऊर्जा वाले शरीर से, और अनेक उनको भाषा भी आती है, और वो परंपरा से परिपूर्ण है। जो मतलब सब परंपरा जो है वो फॉलो करने वाले हैं। और उनकी क्या विशेषता है? ये स्वलीला मतलब अपने काम में, तथा कला भी च, और उनकी कला में भी तज्ञ है, निपुण है, कुशल है। निष्णात मीन्स तज्ञ, कुशल, निपुण, ये निपुण है। सो मालती वदति महोदये तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। मालती कहती है, रिस्पेक्टेड मैम, वहां तो वंश वृक्ष, वंश मतलब बैम्बू, बैम्बू ट्रीज, वहां तो बैम्बू ट्रीज भी मिलते हैं। वहां भी एक्चुअली यहाँ अपनी पहले चाहिए, हाँ, यहाँ बैम्बू ट्रीज भी मिलते हैं क्या? अध्यापिका वदति आम, यस, प्रदेशे प्लस अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पों का, हाथ से बनाए हुए शिल्प, इनका बाहुल्य, बाहुल्य मीन्स प्रचुरता, अधिक्य है, वर्तते है। वस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। सी, मीन्स इनसे, फ्रॉम, वस्त्र आभूषण से, वस्त्र मतलब कपड़े, आभूषण मतलब अलंकार, ऑर्नामेंट्स, वस्त्र अलंकार से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर निर्माण करने तक, प्रायः मतलब मोस्टली, बहुतांश, वंशवृक्ष निर्मितानां, ये बैम्बू के वृक्ष से निर्मित बनी हुई वस्तुओं का ये उपयोग करते हैं। उपयोगः क्रियते, उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बैम्बू के वृक्ष से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। बैम्बू के वृक्ष से क्या निर्माण किया जाता है? किन वस्तुओं का? वस्त्र आभूषण, मतलब वस्त्र आभूषण से लेकर घर बनाना, यहाँ तक कि घर बनाना, इनमें बैम्बू के वृक्ष का उपयोग किया जाता है। यतः हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, इसलिए यहाँ वंश वृक्षों की अधिकता मतलब बाहुल्य, प्राचुर्य मीन्स बहुत, बाहुल्य, अधिकता, अधिक्य, इसलिए यहाँ बैम्बू के वृक्ष अधिक दिखाई देते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगः प्लस अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तः अस्ति। सांप्रतम मतलब अब,
अब यहाँ वंश का उद्योग। Excuse me, Miss. यस Miss, I got disconnected. Miss, can you tell where we are right now? लिसन देन। सांप्रतम लास्ट, सांप्रतम वंश उद्योग अयम। ये जो वंश उद्योग है ये अभी अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हुआ है। सांप्रतम मतलब अभी। सांप्रतम मतलब अभी। ये वंश उद्योग जो है, बैम्बू का जो बिजनेस है, ये इसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति को इसने प्रसिद्धि प्राप्त की है। अभिनवः वदति भगिनी प्रदेशः अयं बहु आकर्षकः ज्ञायते। ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो भगिनी प्रदेश है, ये जो सप्त भगिनियां है, ये बहुत ही आकर्षक है। ये जो प्रदेश है दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। सलीमः वदति किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशः अयं समीचीनः। क्या घूमने के लिए ये जो भगिनी प्रदेश है, मतलब ये सप्त भगिनी प्रदेश मतलब एक ही नहीं, सातों, ये जो भगिनी प्रदेश है ये योग्य है क्या? सर्वे छात्राः वदन्ति उच्चैः मतलब लाउडली, महोदये आगामिनि अवकाशे वयं तत्र प्लस एव गन्तुम इच्छामः। महोदये इस आने वाले अवकाश में, आने वाले छुट्टियों में, अवकाश मतलब छुट्टी, हम वही तत्र एव गन्तुम इच्छामः, हम वही जाएंगे। स्वरा वदति भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। स्वरा कहती है आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका वदति रोचते मे अयं विचारः। अयं विचारः, ये विचार, अयं विचारः मे रोचते, ये विचार मुझे पसंद आया। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये जो राज्य है ये घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। एतानि राज्यानि, ये राज्य भ्रमण के लिए मतलब घूमने के लिए स्वर्ग के समान है, मतलब स्वर्ग जैसे सुंदर है। Here we have completed translation of lesson Saptabhaginyah. Now we'll discuss. Amrapali miss, now you can stop recording.